हेलो जी, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। माँ शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सब जबरदस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि ये दिख रहा होगा, यूपी टेट सुपर टेट मैथ्स 2022 फाउंडेशन बैच में जो क्लास नंबर है 8 है, उसमें आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं, शेष फल पर बातचीत करने वाले हैं। यानी कि शेष फल पर कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और जैसे कि ये लिखा भी है कि मरते दम तक नहीं भूलोगे शेषफल निकालना, तो ये वादा है मेरे दोस्त। शेषफल की ऐसी कहानी मैं अभी कुछ समय बाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जिंदगी में कभी भी आप शेषफल नहीं भूलेंगे, ये वादा है हमारा। तो चलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट और ऊर्जावान बनाएंगी कि सफलता का मिलना तो तय ही है, हमें तो सिर्फ संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। वेरी गुड, क्या गजब की लाइन है मेरे दोस्त। सफलता का मिलना तो तय ही है, हमें तो सिर्फ संघर्ष करने की क्षमता जो है उसको क्या कर देना है, बढ़ा देना है। अगर आप 2 घंटे तैयारी कर रहे हैं, यानी 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा, यानी कोशिश करिए 3 से 4 घंटे पढ़ाई करिए, थोड़ी सी संघर्ष यानी कि थोड़ा सा मेहनत और करिए। वादा है निश्चित एक दिन आपकी सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। तो चलिए समस्या को चलिए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं। नोटबुक उठा लीजिएगा और आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं शेषफल प्रमेय पर, यानी शेषफल पे कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, सीधा उन पर बात करेंगे। जैसे कि इससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, गुणे क्या होता है भागफल, और उसके बाद क्या होता है शेषफल। ये हर एक बच्चे को याद होता है, यानी पूरी कहानी। शेषफल का मतलब होता है अतिरिक्त भाग, यानी कहने का मतलब होता है अतिरिक्त भाग जो बचा होता है मेरे दोस्त, उसे ही क्या कहते हैं, अतिरिक्त भाग को ही क्या कहते हैं, अतिरिक्त भाग को ही क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा ये आलू है, तो लोग क्या करते हैं, आलू को छील लेते हैं, जो उसका छिलका बच जाता है, तो उसमें आलू में अतिरिक्त भाग क्या है, छिलका है मेरे दोस्त। ऐसे ही क्या होता है, एक संख्या दी होती है, उसमें क्या जो अतिरिक्त बचता है उसे ही क्या कहते हैं, शेषफल बचते हैं। यानी कि जिसी कैसी संख्या को मैंने भाग दिया, यानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने 31 को भाग दे दिया, किससे दे दिया, 5 से भाग दे दिया, 5 से भाग दे दिया, तो 5 छक्का कितना हो जाता, 30 हो जाता, यानी बचा कितना, 1। यानी जो ये अतिरिक्त बच रहा यही क्या है मेरे दोस्त, शेषफल है। ये बात तो समझ में आ गई। यानी शेषफल में आपकी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर सीधा बातचीत करते हैं। जैसे कि मैं बताने का प्रयास करूंगा कि अगर मैं बात कर लेता, ये बात तो समझ में आ गई होगी, भाज्य बराबर भाजक, गुणे क्या होता है भागफल, प्लस क्या होता है शेषफल, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अगर मैं 30 को, अगर मैं यहां पर बात कर लेता, 30 को 5 से भाग करता हूं, तो शेषफल बताइएगा मेरे दोस्त क्या बचेगा, यानी क्या ज्ञात करना है आप सभी को, शेषफल ज्ञात करना है। ये मैं बात कर लेता हूं, क्या ज्ञात करना मेरे दोस्त, शेषफल ज्ञात करना है, यानी शेषफल ज्ञात करना, उस पर कहानी बात कर रहा हूं। अगर इसको 5 से भाग करेंगे तो क्या बचता है, 0 शेषफल बचता है। यानी ये बात तो समझ में आ गई। ऐसे में 40 को 5 से भाग करता हूं तो कितना बचेगा, यानी सर 0 शेषफल बचेगा। ये बात तो समझ में होगी। यानी 8 5 8 40 बराबर विभाजित हो जाता है, यानी शेषफल क्या बचेगा, 0। ऐसी मैं बात कर लेता, अगर मैं बात कर लेता मेरी जान, अगर मैं आपसे कहूं 121 को भाग करना है 11 से, तो यहां पर भी शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। कहानी को समझिएगा, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर लेता 55 है, इसको 11 से भाग करना है, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगर इसको विभाजित करेंगे मेरे दोस्त, अगर मैंने कहा 90 को किससे, 10 से विभाजित करना है, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। ये बात तो समझ में आ गई। यानी अगर मैं यहां पे किसी संख्या को विभाजित कर रहा हूं तो शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो यहां पर करना क्या था, अगर मैं यहां पर दे देता 30 की पावर कितनी कर देता, 30 की पावर कर देता 5 6 9 और उसके बाद 5 से विभाजित कर देता, तो यहां पर भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 0।
और 0 की पावर 5 6 9 बराबर आंसर क्या आएगा मेरे दोस्त, 0 आएगा। कहने का मतलब हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, यदि किसी संख्या का शेषफल 0 बचता है, यानी इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यदि किसी संख्या का शेषफल किसी संख्या का शेषफल शून्य बचता है, संख्या का शेषफल जो है मेरे दोस्त, शेषफल शून्य बचता है, यानी 0 शून्य बचता है मेरे दोस्त, बचता है, तो उसकी घात चाहे सम हो या विषम, चाहे सम हो या विषम, आंसर हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगा। इस बात को समझिएगा। जैसे कि मैंने कहा a को हमें किससे भाग करना है, x से भाग करना है, और इसकी पावर चाहे हम मान लेते हैं n है, n क्या हो सकता है, सम नंबर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, विषम नंबर हो सकता है। अगर शेषफल यहां पर क्या बच रहा है, शून्य बच रहा है, तो पावर चाहे सम हो या विषम हो, आंसर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। वादा रहा, ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आपके माइंड में सेट नहीं हुई है तो वादा रहा कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम ये पॉइंट आपके माइंड में सेट कर देंगे। यानी हमने बोला अगर किसी संख्या का शेषफल, यानी अगर शेषफल मेरे दोस्त यहां पर शेषफल क्या बच रहा है, शून्य बच रहा है, यानी अगर किसी संख्या का शेषफल शून्य बच रहा है तो उसमें पावर उसकी चाहे सम हो या विषम, यानी पावर दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो सर सम हो सकती है या सर क्या हो सकती है, विषम। हमेशा आंसर क्या होगा, शून्य ही होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात समझाने का प्रयास कर रहे थे, सिर्फ इस पॉइंट को समझिएगा। यानी टाइप नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, टाइप नंबर फर्स्ट में हमने ये बात आपको बताने का प्रयास किया। जैसे कि हमने कहा था 50 को 10 से भाग करना है मेरे दोस्त, तो यहां पर शेषफल 0 बचेगा। अगर यहीं पर मैं बात कर लेता 50 की पावर 1 2 3 हो जाती, बटे कितना हो जाता, 10 हो जाता, इसका मतलब 0 बचेगा। 0 की पावर कितनी करोगे, 0 की पावर 1 2 3 है, इसका मतलब 0 पे चाहे जितनी पावर लगा दे आंसर क्या होगा, 0। वादा रहा ये बात तो समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि मैंने अगला नंबर ले लिया 121 को 11 से भाग करना है, इसकी पावर मैंने कितनी दे दी, 56 दे दी, तो यहां पर इसको विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, 0, और 0 की पावर कितनी कर देंगे, यानी शून्य की पावर 56 करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा। वादा रहा ये पॉइंट बात समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे कहानी को आपके माइंड में सेट करना है, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन वादा है कि सारी चीजें बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मेरे अंदर जितनी आग और जितनी ऊर्जा और जितनी ताकत है मेरे दोस्त, पूरी इस क्लास में लगाऊंगा कि बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास मैं करता हूं मेरे दोस्त। चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला 55 को किससे बात करना है, 11 से, इसकी पावर दे दिया 3 6 9, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। सर 0 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना सर, हमने बोला 190 को 19 से भाग करना है, सर शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अगर यहीं पर हमने बोला सर 190 की पावर 268 हो गई, बटे 19 से भाग करना, तब भी शेषफल क्या बचेगा, 0। कहने का मतलब अगर कुछ भी पावर कर देते हैं, यदि शेषफल शून्य बचता है तो उसकी प्रश्न की पावर चाहे जो कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अगर मैं बात कर लेता, थोड़े से प्रश्न मैं दे रहा हूं, इनका आंसर बताना है मेरे दोस्त। अगर मैंने बोला, अगर मैंने कहा 200 को 10 से भाग करना है, और पहले इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, और उसके बाद हमने बोला 200 की पावर कितनी हो गई, 200 की पावर 26 हो गई, बटे कितना होगा, 10 होगा, इसका आंसर बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया 200 की पावर कितनी हो गई, 200 की पावर कितनी हो गई, 37 हो गई, बटे किससे भाग करना है, 10 से भाग करना, इसका आंसर बताइएगा। यानी 3 प्रश्न मैंने बताए हैं, इन 3 प्रश्नों का आंसर छापिएगा। अगला पॉइंट मैंने ले लिया 100 को किससे भाग करना था, 50 से भाग करना था,
इसका आंसर बताना है। और अगर हमने कहा कि 100 की पावर कितनी ले लिया, 56 ले लिया, बटे कितना 50 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा। और दूसरा मैंने क्या लिया, 100 है, इसकी पावर कितनी कर दी 6 से 361 है, बटे किससे भाग करना है 50, यानी इसका आंसर बताइएगा। उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों का आंसर हमसे पहले आप बता देंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। 300 को किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद मैंने बोला कि 300 को किससे भाग करना है, 36 से भाग करना, बटे कितना हो जाएगा 100, इसका आंसर बताना है। और उसके बाद हमने कहा कि 300 को 300 की पावर 19 बटे कितना हो जाएगा 100, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं, यानी इतने प्रश्नों का अगर आंसर आप बता देंगे, वादा रहा कि शेषफल में शून्य की कहानी आपके माइंड में सेट कर दूंगा। मैंने बोला था कि जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। हो सकता है मुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत करा देता हूं, एक दो क्वेश्चन नहीं बताता, हर एक एकेडमी में आप देखने का प्रयास करते हो, चाहे ऑफलाइन, बुरा मत मानिएगा मेरे दोस्त, ये सच्चाई है, अर्थात जिंदगी की सच्चाई है कि 1 से 2 क्वेश्चन बताए जाते हैं हर एक टाइप के, इससे ज्यादा नहीं बताया जाता है। लेकिन यहां पर मैं क्या करता हूं, कम से कम 20 उदाहरण बताने की प्रयास करता हूं कि वो बात एक में नहीं समझ में आएगी तो दूसरे में आ जाएगी, अगर दूसरे में भी बात समझ में नहीं आती है तो तीसरे में समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगले नंबर की मैं बात कर लेता, जैसे कि 500 को 10 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा। और 500 की पावर कितनी कर देता हूं, 361 बटे कितना कर देता हूं 10, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद हमने कहा 500 की पावर कितनी हो गई, 36 हो गई, बटे कितना 10, इसका आंसर बताइएगा। वादा रहा इतने प्रश्नों का आंसर हमसे पहले आप सब दे चुके होंगे, आप सबका आंसर आ चुका होगा। यानी इसमें ज्ञात क्या करना था मेरी जान, इसमें क्या ज्ञात करना था, शेषफल ज्ञात करना था और कुछ नहीं। यानी क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना। जब इसको भाग करेंगे मेरे दोस्त तो यहां पर क्या बचेगा, 0 शेषफल बचेगा, तो यहां पर भी 0 बचेगा। इसकी पावर कैसी है मेरे दोस्त, सम है, और यहां पर पावर हमने क्या दिया है, विषम दिया, यानी एक पावर मैंने सम दिया है, विषम दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसका आंसर शून्य दे सकते हैं। यहां पर भी शून्य होगा, यहां पर भी शून्य होगा, और यहां पर भी शून्य होगा। यहां पावर कैसी है, सम है, और यहां पावर कैसी है मेरी जान, विषम है। लेकिन कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यही बात मैं सिखाना चाह रहा हूं कि आप सिर्फ प्रश्न को देखिएगा और उसका आंसर देना है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, यानी आपके उंगलियों पे नागिन डांस करना चाहिए आंसर का, यानी आंसर इतनी तेज आना चाहिए कि रॉकेट से भी तेज आंसर आना चाहिए आपका। प्रश्न को देखो और उत्तर आ जाना चाहिए, जैसे 0, यहां पर भी 0, और यहां पर भी 0, यहां पर भी क्या होगा 0, यहां पर भी 0, और यहां पर भी क्या हो जाएगा 0। वादा रहा शेषफल में जो शून्य की कहानी थी उसको समझाने में मैं सफल रहा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके माइंड में ये चीजें सेट भी हो गई होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके माइंड में सेट नहीं हुई है चीजें। तो जल्दी से अगले टाइप के प्रश्नों की बातचीत कर लेते हैं हम। अगर मैं बात कर लेता हूं, किसी संख्या का शेषफल 1 बचता है, अगर मैंने बोला टाइप नंबर 2 में क्या बात कर रहा हूं, यानी TY टाइप नंबर 2 की बात कर लेता हूं। टाइप नंबर 2 में क्या बात करेंगे, टाइप नंबर 2 में बात करेंगे, अगर मान लीजिएगा मैंने बोला ए को हम किससे, B से भाग करते हैं, और इसका शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। यानी शेषफल कितना बचता है मेरे दोस्त, शेषफल अगर 1 बचता है मेरे दोस्त, तब इसका आंसर क्या होगा, यहां पर मैं बताने का प्रयास करूंगा। यानी a की पावर कितनी हो जाएगी, n, यानी कि b से भाग करना है, तो यानी शेषफल क्या बचेगा, या तो सर पावर सम होगी और या विषम होगी, दो ही बातें होंगी, यानी या तो सर पावर सम होगी या विषम होगी। तो एक बात समझिएगा मेरे दोस्त, यहां पर आंसर हमेशा चाहे पावर सम हो या विषम, आंसर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। अगर शेषफल 1 बचता है, आंसर भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। एक एग्जांपल के तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे कि 31 को मैंने 10 से भाग किया, तो अगर मैं 31 को 10 से भाग करता हूं तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। और अगर मैंने कह दिया 31 की पावर 36 है, 31 की पावर 36 है, और उसके बाद हमने कह दिया 10 से भाग करना है, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 36, यानी 1 गुणे ऐसे से करेंगे, आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी।
जैसे कि हमने कहा 51 को भाग किससे करना है, 25 से भाग करना था। 25 से भाग करना तो शेषफल हर एक बच्चे को शेषफल कितना बचेगा, 1। शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, इसीलिए मैंने आर्क से संकेत कर दिया है। अगर मैं इसी की पावर कर देता हूं, 51 की पावर कितनी कर देता हूं, 2 बटे कितना 25 से भाग कर देता हूं, तो शेषफल कितना बचेगा, इसको भाग करेंगे यानी 1 बचेगा। 1 की पावर कितनी कर देंगे, 2। 1 की पावर कितनी कर देंगे, 2। तो मेरी जान इसका मतलब है 1 गुणे 1 बराबर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1 को चाहे जितनी बार गुणा कर दो हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है। अगर प्लस का 1 शेषफल बचता है तो, जैसे कि अब मैं एक विषम नंबर ले लेता हूं, जैसे कि मैंने बोला 51 की पावर यहां पर 3 ले लेता हूं, बटे कितना 25 हो जाता है, भाग करेंगे 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसका मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो टाइप नंबर 2 में हमने क्या बताया, यहां पर थ्योरी में भी चीजें लगा देता हूं, लिख देता हूं, ताकि आपकी चीजें आपका जो पॉइंट है हर एक पॉइंट समझ में आए। टाइप नंबर 2 में हमने बताया अगर किसी संख्या का शेषफल, नोट कर लीजिएगा कि पॉइंट नंबर ये नोट कर लीजिएगा, अगर किसी संख्या का शेषफल, अगर किसी संख्या का शेषफल मेरे दोस्त, किसी संख्या का शेषफल, संख्या का शेषफल प्लस का 1 बचता है, यानी किसका, प्लस का 1 बचता है, कितना बचता है, प्लस का 1 बचता है तो उसकी पावर चाहे सम हो या विषम, उसकी घात चाहे सम हो या विषम, चाहे सम हो या विषम हो, आंसर हमेशा आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला 51 को किससे भाग करना था, 5 से भाग करना था, इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद हमने बोला 51 को 5 से भाग करना है, इसकी पावर कितनी है, 26 है, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद 51 को 5 से भाग करना, इसकी पावर कितनी है, 29 है, यानी इनका आंसर बताइएगा। और उसके बाद हमने बोला अगला नंबर ले लिया 122 को किससे भाग करना है, 11 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद हमने बोला 122 की पावर कितनी हो गई, 32 बटे कितना होगा, 11 से भाग करना, इसका आंसर बताना है। और उसके बाद अगला नंबर क्या है, यानी 122 बटे कितना, 11, इसका आंसर कितनी हो गई, इसका आंसर कितना, भाग कितना है, 57 से इसकी पावर हो गई, इसका भी आंसर बताना है। और उसके बाद अगला नंबर ले लिया, अगला नंबर मैंने ले लिया, अगला नंबर ले लिया 37 को भाग करना है किससे, 6 से, तो इसका आंसर बताना है। और उसके बाद 37 की पावर कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, बटे कितना हो जाएगा, 6, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद हमने बोला 37 की पावर कितनी हो गई, 37 की पावर 19 हो गई, बटे 6 से भाग करना है, इसका भी आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं इन हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी का आ जाएगा। इतने ही प्रश्नों का जल्दी से जादुई तरीके से आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। यहां पर अगर मैं बात कर लेता 5 से भाग करूंगा कितना बचेगा, शेषफल सर 1 बचेगा, तो यानी अगर यहां पर भी भाग करूंगा 1 की पावर 26 हो जाएगी, बराबर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। डायरेक्ट आप लिखते चलो सर 1 बचेगा, भाग करेंगे कितना बच रहा है सर, 1 शेषफल बचेगा, कोई मतलब नहीं है, यहां पर भी 1 बचेगा। इसको 11 से भाग करेंगे, 11 के रहे में 121, 1 बचता, 1 की पावर 32, उसी को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, यही तो मेरी जान आपको सिखाना है। यहां पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहां पर भी शेषफल क्या बचेगा, 1 6 से भाग करेंगे 37 को, यहां पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहां पर भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी। वादा है बड़े से बड़े प्रश्नों की धज्जियां आप कुछ ही सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अगले सुंदर से प्रश्न के आंसर, कुछ प्रश्न मैं दे देता हूं, ये आपके
आपके होमवर्क के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को बताना है। उसके बाद टाइप नंबर 3 में बताऊंगा, 4 से 5 चीजें शेषफल में बताऊंगा। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये वादा है आनंद आएगा इस पूरी क्लास को देखने का, क्योंकि मेरा मतलब ये नहीं है मेरे दोस्त दो दो एग्जाम्पल बता करके आपको छोड़ देता हूं, ये नहीं है। यहां पर क्या ढेर सारे एग्जाम्पल, यानी कि क्लास में ही सारी चीजें आपको रटा दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस बाहर से नहीं कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना भी पढ़ रहे हैं, वादा है 30 में 30 और 20 में 20 लेकर के आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए इन प्रश्नों का आंसर दे दीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला 57 की पावर 8 9 72, यानी अगर मैं बात कर लेता यहाँ पे 73 को 8 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा। और 73 को 8 से भाग करना है, इसकी पावर कितनी हो गई? 36918 हो गई, इसका आंसर बताइएगा। और 73 की पावर 8, 73 को 8 से भाग करना है, इसकी पावर 3567, इसका आंसर बताइएगा। यानी 3 प्रश्नों का आंसर बताना है। और उसके बाद मैंने बोला 82 को 9 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद 82 की पावर मैंने 5 6 7 8 9, और उसके बाद बटे कितना हो जाएगा? 9, इसका आंसर बताना है। और 82 की पावर कितनी कर दिया हमने? कहा 5 6 7 8 और उसके बाद 7 और उसके बाद 6 बटे कितना हो जाएगा? 9, इसका आंसर बताना है। और उसके बाद हमने कहा 82 को 9 से 82 नहीं, यहां पर कितना बात कर लेते हैं, 91 को 10 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा। और हमने कहा 91 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद 91 बटे कितना हो जाएगा? 10, इसकी पावर 5 6 7 8 9 8 7 6, इसका आंसर बताइएगा। यानी ये कितने प्रश्न दे दिए हैं? 9 प्रश्न दे दिए हैं। इन 9 प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है और एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। यानी यहां पर मैं सेम प्रश्न को क्यों रिपीट कर देता हूं कि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो चीजें सेट हो जाएं, यही मेरा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। आपको बेहतर से बेहतर सटीक जानकारी देना ही हमारा लक्ष्य है। तो मेरे दोस्त चलिए अगले टाइप पर बात कर लेते हैं, यानी टाइप नंबर 3 में बात कर लेते हैं। टाइप नंबर 3 की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। टाइप नंबर 3 में हम आपको क्या बताने वाले हैं, इस बात को समझिएगा। अगर शेषफल आपका क्या बचता है मेरे दोस्त, अगर शेषफल आपका कितना बच रहा है, मान लीजिएगा मैंने बोला a बटे b है, यानी कि a को b से भाग करते हैं और यहां पर शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है, 1 बचता है। इसकी पावर क्या है? माइनस का 1, यानी 1 प्लस का तो मैंने बता दिया, यहां पर बता देता हूं। यानी कि अगर हमने बोला a को किसके भाग करते हैं? b से, और यहां पर शेषफल क्या बचता है? माइनस का 1 क्या बचता है? शेषफल बचता है माइनस का 1 और इसकी पावर n है। तो यहां पर अगर पावर सम होती है मेरे दोस्त तब आंसर क्या होगा, और पावर विषम होती है तब आंसर क्या होगा, इस बात को समझिएगा मेरे दोस्त। ये बहुत बहुत काम की चीज है। इस प्रश्न का अगर आप आंसर बता देते हैं तो ये वादा रहा कि पूरी चीजें आप सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर पावर क्या बचती है, अगर पावर सम बचती है तो आंसर क्या होगा, अगर पावर सम बचती है मेरे दोस्त तो आंसर क्या होगा, इस बात को समझिएगा। अगर इसकी पावर क्या बचती है, सम बचती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर पावर विषम बचती है तो क्या करेंगे, भाजक माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। इस बात को समझिएगा, भाजक माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर माइनस का 1 शेषफल बचता है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। इस बात को समझना है तो यहां एक प्रश्न के माध्यम से मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि 29 को किससे 5 से भाग करता हूं तो 5 6 30 होता है, यानी 5 6 30 होता है। माइनस का कितना, माइनस का 1 शेषफल बचता है। और जिंदगी में कभी भी माइनस का 1 शेषफल कभी भी नोट करके लिख लीजिएगा, यानी नोट कभी भी शेषफल जो है, यानी शेषफल माइनस में नहीं आ सकता, माइनस में नहीं होता है, इस बात को समझिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां क्या करेंगे, जब माइनस में है
तो 5 माइनस 1 बराबर शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं यहीं पर बात कर लेता, यानी 29 की पावर कितनी दे देता, 29 की पावर 2 दे देता, और किससे भाग करना था, तो 5 से। तो इसको 5 से भाग करते हैं तो माइनस का 1 शेषफल बचता, और इसकी पावर कितनी हो जाती, 2। तो इसका मतलब ये था माइनस का 1 गुणे कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर यहीं पर मैं बात कर लेता, 29 की पावर 3 और 5 से भाग करता, तो शेषफल क्या आता, माइनस का 1 आता। कितना आता, माइनस का 1 आता, और इसकी पावर कितनी हो जाती मेरे दोस्त, 3 हो जाती। तो इसका मतलब माइनस का 1 गुणे कितना हो जाएगा, माइनस का 1 गुणे कितना हो जाएगा, माइनस का 1। वैसे तो इनके बीच में ब्रैकेट लगना चाहिए, यही इसका तरीका है। मैं बता देता हूं, माइनस का 1 गुणे क्या होता है, माइनस का 1, और उसके बाद गुणे क्या होता है, माइनस का 1। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का 1 बचेगा। तब क्या करेंगे, भाजक से, जब शेषफल विषम होगा, भाजक -1 कर देंगे, और भाजक इसका कितना था, 5। तो 5 से 1 को कम करेंगे, कितना बचेगा, 4। ये बात समझ में आ गई होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये खेल जो है ये भी मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है, और इसमें पूर्ण रूप से आप सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर ये खेल समझ में आ गया तो मैं गारंटी लेता हूं शेषफल के एंड पे आप पहुंच चुके हैं। उसके बाद एक टाइप और बचेगा, वो मुझे बताना होगा। ये सारी कहानी मैंने बता दी, यानी अभी तक क्या कहानी कितनी बताई है, 3 कहानी मैंने बताई है कि अगर शेषफल, यानी अगर मैंने बोला कि शेषफल क्या बचता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी अगर शेषफल 0 बचता है मेरी जान, तो इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, मैंने कहा शेषफल क्या बचता है, 0, तो इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, यानी n पावर ले लिया, चाहे इसकी पावर सम हो या क्या हो मेरे दोस्त, विषम हो, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यानी पॉइंट नंबर ये हमने बताया। पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया, अगर प्लस का 1 शेषफल बच रहा है मेरी जान, तो इसकी पावर क्या होगा, n क्या हो सकता है, यानी सम नंबर हो सकता है, और क्या हो सकता है सर, विषम नंबर हो सकता है। अगर है मेरे दोस्त सम और विषम में, तब भी क्या होगा, आंसर एक ही होगा। इस बात को समझिएगा। पॉइंट नंबर 3 में मैंने ये बताया, अगर माइनस का 1 शेषफल बचता है मेरे दोस्त, और n पावर कैसी है, सम है, तब आंसर क्या होगा, और विषम है मेरे दोस्त, तब इसका आंसर क्या होगा, सर सम है तो एक आंसर हो जाएगा, और विषम है तो क्या हो जाएगा, विषम है तो भाजक माइनस क्या कर देंगे, भाजक -1 कर देंगे। वादा रहा, ये पॉइंट जो है ये तीनों है, 3 टाइप मैंने बताए हैं, और आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो गए होंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। थर्ड टाइप पे जो अभी बचे हैं प्रैक्टिस में करा दूंगा, धज्जियां उड़ा देना हर एक प्रश्न की, ये मैं गारंटी लेता हूं। उसके बाद जो शेषफल का खेल बचा है, प्रश्न आपके परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, वो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी भी मित्र को। तो चलिए अगर हम बात कर लेते हैं शेषफल पर, यानी कि शेषफल पर बात कर लेते हैं। जब शेषफल माइनस का बचता है, माइनस का 1 बचता है, और पावर कैसी, यानी घात क्या बचेगी, घात क्या बचेगी, सम बचेगी। इस वाले टाइप पर देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने बोला मेरे दोस्त 29 को 10 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा मेरे दोस्त, क्या बचेगा, शेषफल क्या आएगा। और मैंने बोला 29 की पावर कितनी बचेगी, यानी दोनों चीजें एक साथ में ले लेता हूं, दोनों चीजें सम और विषम दोनों चीजें एक ही साथ ले लेता हूं, एक साथ कवर करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मैंने बोला 29 को 10 से भाग करना है, शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त, शेषफल ज्ञात करना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। उसके बाद हमने बोला 29 की पावर मैंने कितनी ले ली, 36 बटे किससे 10 से भाग करना है, शेषफल
शेषफल बताइएगा। और हमने बोला 29 को 10 से भाग करना है, इसकी पावर कितनी बचेगी 39। जल्दी से इन 3 प्रश्नों का आंसर छापिएगा। और उसके बाद हमने बोला 80 को किससे भाग करना है, 9 से भाग करना है, इसका शेषफल बताइएगा। और उसके बाद हमने बोला 80 की पावर कितनी हो जाएगी, 80 की पावर कितनी कर देता हूं 1 2 3 4, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद हमने बोला 80 की पावर कितनी हो जाती है 369 बटे कितना हो जाएगा 9 से भाग करेंगे, इसका आंसर बताइएगा। यानी इन प्रश्नों का आंसर जल्दी से छाप दीजिएगा मेरे दोस्त। उसके बाद मैं अगले प्रश्नों पर बातचीत कर लेता हूं। चलिए यहां पर कुछ प्रश्न मैं और दे देता हूं, जैसे कि 71 को भाग करना है किससे 9 से, 9 8 72, हाँ पूरा विभाजित हो जाता है, यानी पूरा विभाजित होगा मेरी जान। कैसे होगा वो मुझे ना पता, वो तो तुम्हें पता होगा बच्चा। जल्दी से आंसर हुआ बताओ इसका क्या होगा। यानी 71 बटे किससे 9 से भाग करना है, यहां पर पावर कितनी हो जाती 36। यानी ये 9 प्रश्नों का आंसर बताइएगा। पूरा खेल मैं समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही जल्दी समाप्त कर दूंगा, ये वादा है हमारा। तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। यहां पर क्या बचेगा, इसको भाग करेंगे यानी क्या बचेगा माइनस का 1 शेषफल बचेगा, यानी माइनस का 1 शेषफल बचेगा। पावर सम विषम में है नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम आंसर क्या लिख सकते थे 4 लिख सकते थे। यानी कितना लिखेंगे 10 से भाग करना है, तो यानी कि कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। कैसे सर, माइनस का 1 शेषफल बच रहा था और भाजक से माइनस करना था। भाजक आपका कितना, भाजक -1 गुरुवार आपने बताया है, और भाजक कितना था 10, और 10 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 9। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इससे भाग करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 1 शेषफल बचेगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 36। इसका मतलब आंसर कितना बचेगा 1। यहां पर भाग करेंगे सर कितना बचेगा शेषफल माइनस का 1, और इसकी पावर कितनी है 39 है। अब पावर कैसी है मेरी जान, विषम है, तो यहां पर क्या करना था सर, यहां पर भाजक -1 करना, और भाजक कितना है 10, तो इसका मतलब 10 माइनस का 1 कर देंगे, कितना बचेगा 9। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहां इसको भाग करेंगे 9 9 81 होता है सर, 9 9 81, माइनस का क्या बचेगा 1 शेषफल बचेगा, और माइनस में आता नहीं, तो इसका मतलब सर भाजक -1 कर देंगे, भाजक से माइनस को 1 कर देते हैं। इसका आंसर क्या बचेगा मेरे दोस्त, 9 से 1 को कम करेंगे यानी आंसर 8 बचेगा। और इसकी बात कर लेते हैं, इसको भाग करेंगे तो माइनस का शेषफल 1 बचेगा, 9 9 81, यानी माइनस का 1 शेषफल बच रहा है मेरे दोस्त। तो अगर इसकी पावर कितनी है 1 2 3 4, यानी पावर सम है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। और इसको भाग करेंगे सर, माइनस का कितना 1 शेषफल बचेगा, इसकी पावर 369 है, यानी पावर विषम है मेरे दोस्त। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर सर भाजक माइनस कितना करेंगे 1 करेंगे, और भाजक कितना है 9, 9 - 1 बराबर कितना बचेगा 8। वादा रहा ये चीजें आपके माइंड में सेट हो रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। बहुत से बच्चों का डाउट होगा कि सर माइनस में शेषफल हम क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इसको कम समय में करना है मेरे दोस्त, इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे ही नंबर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और प्रश्नों की श्रृंखला क्या है मैं अभी बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि इसको भाग करेंगे तो 9 8 72 होता है, माइनस का 1 शेषफल बचेगा, माइनस का 1 बचेगा नहीं बचेगा, तो 9 से क्या कर देंगे 1 को कम कर देंगे यानी 8 बचेगा। यहां पर भाग करेंगे सर तो क्या बचेगा, माइनस का 1 शेषफल बचेगा, और इसकी पावर कैसी है विषम है मेरे दोस्त, यानी 9 है विषम है, तो इसका मतलब 9 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 8 बचेगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो अगर 9 से इसको भाग करते हैं तो माइनस का 1 शेषफल बचेगा, और इसकी पावर यानी कितनी है 36 है, यानी सम है, तो आंसर कितना बचेगा 1। वादा रहा ये भी तीनों प्रकार के जो प्रश्न, 2 प्रकार के जो प्रश्न बच रहे थे माइनस पर, वो भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो कुछ प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है, मैं मिक्स प्रश्नों के प्रश्न देता हूं, इन प्रश्नों का आंसर देना है। उसके बाद एक अगला टाइप बचता है, उस पर भी मैं आप सभी से बातचीत करूंगा मेरे दोस्त, कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपते हैं मेरे दोस्त, वो मैं बात कर लेता।
जैसे कि मैंने बोला, अगले नंबर की मैं बात कर लेता, जैसे कि मैंने बोला 36 को किससे भाग करना है, 36 को 6 से भाग करना है। कहां पर मार्कर कहां चला गया? अगर मैंने बोला 36 को 6 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा, और 36 को 6 से भाग करना है, इसकी पावर 1 2 3 है, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद हमने बोला 36 की पावर 1 2 8 है, और उसके बाद 6 से भाग करना है, इसका आंसर बताना है। यानी इन प्रश्नों का आंसर बताना है। और उसके बाद हमने बोला 31 को किससे भाग करना है, 10 से भाग करना है, इसका आंसर बताना है। और उसके बाद 31 को 10 से भाग करना है, इसकी पावर 56 है, इसका आंसर बताना है। और उसके बाद हमने बोला 31 को 10 से भाग करना है, इसकी पावर कितनी है, 29 है, इसका भी आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। अगले टाइप की बात कर लेता, अगले टाइप की मैंने बात किया मेरी जान, मैंने बोला यहां पर 35 की पावर कितनी, 35 को किससे 6 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा। और 35 की पावर कितनी हो गई, 29, 6 से भाग करना है मेरे दोस्त, इसके आंसर बताइएगा खूबसूरत तरीके से। और उसके बाद हमने बोला 35 की पावर कितनी कर देंगे, 35 की पावर 128 कर देते हैं, इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद मैं बात कर लेता, अगर मैं बात करता मेरे दोस्त, जल्दी से हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी को छापना है मेरे दोस्त, ये नहीं किसी प्रश्न का आंसर नहीं देना। अगर मैंने बोला 31 की पावर कितनी हो गई, 31 की पावर 16 से भाग करना है, इसका आंसर बताइएगा। और 31 को 16 से भाग करना है, इसकी पावर कितनी हो गई, 56, इसका आंसर बताइएगा। और 31 को 16 से भाग करना है, इसकी पावर 37 हो गई। यानी इतने प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। यह आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहां से प्रश्न देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रश्न छपेगा, लेकिन ये वादा है पैटर्न यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी श्रृंखला आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए शेषफल पे और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर मैं बात कर लेता हूं। हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाएंगे। जैसे कि एक पूछा जाता है, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी 3 टाइप अभी तक हमने बताए हैं, और टाइप नंबर 4 ये नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आ सकता है मेरे दोस्त। टाइप नंबर 4 यानी 100% यहां से इसको वो कर लीजिएगा, 100% आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग किया जाता है, मैंने बोला यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है, यानी 35, इसको सही से लिख देता हूं, यानी किससे 35 से भाग दिया जाता है, 35 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 बचता है। तो शेषफल कितना बचता है मेरे दोस्त, शेषफल कितना बचता है, 12 बचता है। कितना बचता है, 12 बचता है। ये बात को नोट करिएगा, कहीं ना कहीं काम में आएगा। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए, यानी 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल क्या बचेगा मेरे दोस्त, यानी शेषफल क्या बचेगा, इसका आंसर क्या बचेगा, इसका आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। हर एक प्रश्न का सटीक आंसर देना है। यानी यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 बचता है, यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे भाग देंगे, मान लीजिएगा इसको डिटेल में बताने का बात करता हूं। वो संख्या तो आपको पता नहीं, माना x है, यानी 35 को x से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 12 बचता है मेरे दोस्त। कितना बचता है, 12। अगर उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाता है, संख्या मुझे नहीं पता क्या है सर, शेषफल भी नहीं पता क्या बचेगा, यानी ये पता है शेषफल क्या बचेगा। तो यहां पर करना क्या होता है, 12 से इसको
इसको माइनस कर देना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ये बात समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं करना होता है, बस यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कुछ नहीं करना, यहां 35 को देखना है, फर्स्ट शेषफल देखना है कितना है, तीन बातें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, यानी फर्स्ट शेषफल देखना है और सेकंड शेषफल। लेकिन इसमें कंडीशन रहनी चाहिए, सेकंड वाले शेषफल से संख्या विभाजित होनी चाहिए। 7 से 35 पूरी पूरी विभाजित है तो 12 बटे कितना कर देंगे 7, 7 एकम 7 कितना बचेगा 5, क्या बचेगा शेषफल। इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। वादा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो उम्मीद करता हूं ये बातें जो है आपके माइंड में सेट हो रही होंगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो यहां पर प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात कर लेता यहां पर मेरे दोस्त, यहां पर मैं बात कर लेता, यहां 35 की जगह पे मैं संख्या को चेंज कर देता हूं, यहां 35 की जगह पे संख्या को क्या कर देता हूं चेंज कर देता हूं बस, और कुछ सारी चीजें वही रहेंगी। यहां पर भी चेंज कर देता हूं और उसके बाद जो यहां पर 12 शेषफल बचता है इसको मैं चेंज कर देता हूं। यहां पर अगर मैं बात कर लेता, यदि किसी संख्या को किससे 45 से भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या से 45 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 7 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यह प्रश्न आप सभी के आपसे पूछा जा रहा है, तो जल्दी से इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताना है मेरे दोस्त। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। अभी मैंने इस टाइप से प्रश्न आपको बताया है कि कैसे कम समय में बेहतरीन तरीके से आंसर देते हैं। जल्दी से छाप दीजिएगा, आप लोग भी इसका सटीक आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। हर एक बच्चे से मैं उम्मीद करूंगा इसका सटीक आंसर बताइएगा क्या होगा, हर एक बच्चा बताएगा इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बताइएगा। यहां पर सर कुछ नहीं था, यहां पर ये देखना है, यहां पर 45 है, दूसरा वाला शेषफल कितना है 7 है, पहला वाला शेषफल कितना है 7 है, दूसरा कितना 5। इस 5 से ये संख्या विभाजित होनी चाहिए, बिल्कुल सर विभाजित है, तो इसका मतलब 7 बटे कितना हो जाएगा 5, यानी कितना बचेगा 2 बचेगा। बस ये कहानी करनी थी, उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो यहां पर मैं संख्या को चेंज कर देता हूं और इसका सटीक आंसर आप सभी को बताना है। और अगला नंबर मैं ले लेता हूं, अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को मैंने बोला, यदि किसी संख्या को मैंने बताया मेरी जान, यहां पर कितना कर लेता हूं 42 से भाग करना है। यदि किसी संख्या को 42 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है मेरे दोस्त, शेषफल कितना बचता है 14 बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, जल्दी से आंसर छापिएगा। अब ये देखना है दूसरा शेषफल कितना है 5, क्या 5 से 42 विभाजित है, जी नहीं विभाजित है, 5 से 42 जो है नहीं विभाजित है, इसका मतलब इसका शेषफल नहीं ज्ञात किया जा सकता। क्या आएगा अनंत आएगा, यानी कुछ भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है, इनफाइनाइट होगा। इसका जिंदगी में कभी भी शेषफल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, सिर्फ यहां पर इसी बात को समझना होता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। वादा करता हूं ये बात जितनी मैंने बताने की कोशिश करी है, ये सारी बातें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी, किसी भी बात की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आज का सेशन ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये यूट्यूब है जिसके माध्यम से हम आप सभी से बातचीत कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो आपके भी कुछ कर्तव्य है मेरे दोस्त, तो इनका पालन आप सभी को करना है। सबसे पहले देखिएगा 1000 मेंबर अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है मेरे दोस्त, तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मेरे दोस्त बहुत से मोबाइल आपके घर में होंगे, यानी सपोर्ट करना है। अगर मैं अपने आप से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं और ये आप सब देख भी रहे होंगे कि 100% आपको मिल रहा है फ्री में, ये वादा रहा मेरे दोस्त, ये वादा है हमारा। चाहे आप पेड बैच भी खरीद लो, यानी पेड बैच भी खरीदते हो तो इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ये फाउंडेशन बैच आपकी जिंदगी बदलेगा, ये मैंने बोला था, और ये तब तक चलेगा चाहे इसमें 250 घंटे क्लास पढ़ानी पड़े, पूरी मैथ पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त। सुपर टेट यूपी टेट ही नहीं, इंडिया में किसी भी एग्जाम में अगर मैथ पूछी जाती है इससे बाहर नहीं आएगा। लाइक करना तो आपका दायित्व बनता है, शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को, और कमेंट करके आप अपना अनुभव साझा करें, यानी अपना अनुभव जो है
अनुभव जो है उसे साझा करें मेरे दोस्त। कैसी रही आज की क्लास ये जरूर बताइएगा। तो ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट भी करेंगी और मुझे भी मोटिवेट करती हैं कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेरे दोस्तों। इस बात को हमेशा याद रखिए, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं इससे बेकार मत जाने दो, इससे कुछ हासिल कर लो मेरे दोस्त, तभी तो बेहतर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए इस मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद साथियों। कंट्रोल।